Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of numericals of Unit 8 Class 9th Physics, that is thermal properties of matter. Here we are discussing the solution of first numerical. In the first numerical we have given a temperature of water in a beaker that is 50 degrees centigrade. We have given the temperature in degree centigrade and we want to convert that value in Fahrenheit scale. So हमारे पास जो फार्मूला होता है, if we want to convert temperature in Fahrenheit, तो हमारे पास होता है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. तो जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है डेट इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हम डाल देंगे यहाँ पे 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो ये आ गया 90 में 32 ऐड किया तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चला गया 122. कि अगर टेम्परेचर वाटर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो ये बनता है 122. नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकेंड न्यूमेरिकल. और सेकेंड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है कि एक इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है. इसे अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे वो हमने बताना है. तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ था, केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो फ़ारेनहाइट का अभी हमने पीछे भी फार्मूला यूज़ किया, दैट इज़ 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. तो डिग्री सेंटीग्रेड ओके, हमें क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर निकालना है तो इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट कर लेंगे. 32 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला बन जाएगा ये F-32 डिवाइड बाय 1.8. हियर वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दैट इज 98.6. वी विल माइनस इट बाय 32 एंड डिवाइडेड बाय 1.8 एंड वी गॉट द रिजल्ट दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड आल्सो वी वांट टू कन्वर्ट दैट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू केल्विन. तो वो हमारे पास फार्मूला था 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड की अभी वैल्यू आई है 37. इसके अंदर जब ऐड करेंगे 273 में तो हमारे पास आ जाएगा 310. तो ये हमारे पास इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से चला गया. डिग्री सेंटीग्रेड में आया 37 और केल्विन में हमारे पास आया 310. नाउ वी आर मूविंग टू ए थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8 एंड हेयर वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ सो मैनी थिंग्स. ओके, इसमें हमने जी कहा है कि कैलकुलेट करनी है हमने इंक्रीज़ इन लेंथ, ठीक है. और एल्यूमिनियम बार है, एल्यूमिनियम बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर है. तो सबसे पहले हम लेंथ लिख लेंगे, दैट इज़ 2 मीटर. और इसमें हमें टेम्परेचर पहला दिया हुआ है, नीचे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में. तो 273 में 0 ऐड करें, 273 ही आता है केल्विन में. फिर दूसरा टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें हमें उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया. तो 273 में 20 ऐड किया एंड वी गॉट 293 केल्विन. और चेंज इन टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है. और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो थी हमारे पास 2.5 × 10⁻⁵. सो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा. तो T2 हमारे पास 293 केल्विन था और T1 273 केल्विन था, दोनों को माइनस किया तो 20 केल्विन हमारे पास आंसर आ गया. अल्फ़ा हमें गिवन था 2.5 × 10⁻⁵ पर केल्विन. तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी. तो यहाँ पे हमें क्योंकि चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ डेल एल इधर ही रहेगा और बाकी जो डिनोमिनेटर है वो जाके अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, एल नॉट एंड डेल टी. अल्फ़ा की वैल्यू है 2.5 और एल नॉट की 2 मीटर थी और डेल टी की 20 केल्विन थी. ये पर केल्विन था और ये सिंपल केल्विन है. ये दोनों केल्विन्स की यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हुई हैं और इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज इन लेंथ आ गया मीटर में. वी वांट टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर. तो जब सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो 100 से, एज वी नो दैट 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लगा देंगे और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन लेंथ आ गया 0.1 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमारे 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए हैं. फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए. Now we are discussing the fourth numerical of unit 8. Here we have given a balloon which contains air 1.2 meter cube, that is the volume V naught. और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो टेम्परेचर T1 जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया. अब हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है. तो सबसे पहले तो हम इसको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन भी दिया गया है. अब हमारे पास जो टेम्परेचर हमारे पास था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 इसके अंदर ऐड किया. हियर वी गॉट द फर्स्ट टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज 288 केल्विन. सेकंड टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 40 में 273 ऐड किया. हियर वी गॉट 313 केल्विन टेम्परेचर. तो हमें डेल टी निकालना था, T2 माइनस T1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 25 केल्विन. बीटा की वैल्यू जो थी वो हमें गिवन था, जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन था. तो जो वॉल्यूम का थर्मल कोफिशिएंट होता है उसको हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो
यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू ले ली 3.67 10 पावर -3 पर केल्विन। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ द वैल्यू विच इज़ V इक्वल टू V01 प्लस बीटा डेल टी। तो इसमें हम सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमने बीटा और डेल टी को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने 1 ऐड किया है इसके अंदर। जब बीटा की वैल्यू 3.67 10 पावर -3 केल्विन को 25 केल्विन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास ये पर केल्विन था ना, इसका यूनिट, इसका पर केल्विन है यूनिट जो बीटा की वैल्यू है। तो ये दोनों केल्विन केल्विन से कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.0917 आया। उसमें हम जब 1 को ऐड करेंगे तो 1.0917 होगा। उसको जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके साथ यूनिट ही नहीं है तो उसके साथ यूनिट मीटर क्यूब है वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड हियर वी गेट द 1.3 मीटर क्यूब, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। नाउ वी डिस्कसिंग द फिफ्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमारे पास ये है कि आपको कितनी हीट चाहिए होगी अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि मैस हमारे पास 0.5 kg मौजूद है। तो पहला टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 283 आ गया। नाउ वी कैलकुलेट द सेकंड टेम्परेचर, और उसमें हमारे पास सेकंड टेम्परेचर जो सिंपल था, सेकंड टेम्परेचर हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उसमें 273 जब ऐड किया तो हमारे पास 338 केल्विन सेकंड टेम्परेचर आ गया। चेंज इन टेम्परेचर होता है T2 - T1, तो हियर वी गॉट 55 केल्विन। अब हमारे पास जो C है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन की वैल्यू है। तो Q वैल्यू हमने फाइंड आउट की MC डेल T करके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11,500 जॉल, दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ हीट। इस तरीके से हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी डिस्कसिंग द सिक्स्थ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि हीट सप्लाई करे, उसका इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेट ऑफ हीट है वो 1000 जॉल पर सेकंड है। तो इसका मतलब है Q/T की वैल्यू हमारे पास है 1000 जॉल, और हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा है टेम्परेचर को रेस करने में जब 20 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है, जबकि हमारे पास 200 ग्राम मैस इसका गिवन है। तो Q/T हमने 1000 जॉल पर सेकंड ले लिया, मैस 200 ग्राम था, एज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड वी वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ग्राम इनटू kg, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg आता है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास T1 वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको मैं स्मॉल ले रही हूँ, और फिर कैपिटल टेम्परेचर जो है वो हम ये ले रहे हैं T1 दैट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 20 प्लस 273 जब किया 293 केल्विन आ गया। सेकंड टेम्परेचर हमारे पास था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जब हमने केल्विन की वैल्यू 273 ऐड की 90 में, तो केल्विन में चला गया 263। तो 263 के बाद अब हमने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है T2 - T1 करके, तो ये हमारे पास आ गया 70 केल्विन। जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो होती है 4200 जॉल पर kg पर केल्विन। यहाँ पे उसने हमें नहीं दी, बट वी रिमेंबर दैट वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हमारे पास पूरा टेबल मौजूद है, उसमें स्पेसिफिक हीट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की दी हुई हैं, वाटर की हम यूजली यूज़ कर रहे हैं। तो ये C की वैल्यू हमने ले ली 4200 जॉल पर kg पर केल्विन। तो Q का फार्मूला हमारे पास होता है MC डेल T, बट अगर आप यहाँ पे इनिशियल में देखें तो हमें Q/T की वैल्यू दी हुई थी। जब Q/T की वैल्यू दी हुई थी तो इट मीन्स वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय T, तो Q/T इज इक्वल टू MC डेल T/T आ गया। इनमें जब हमने सब्स्टिट्यूशन की है, ये M की वैल्यू 0.2 kg थी, जो स्पेसिफिक हीट थी वो 4200 जॉल पर kg और केल्विन था, और टेम्परेचर हमारे पास था 70 केल्विन। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48,800 जॉल। अब ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 1000 जॉल पर सेकंड था ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो ये 58.8 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया, जो कि हमें चाहिए था, जो रेस करता है हमारे टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ न्यूमेरिकल। नाउ वी डिस्कसिंग द सेवंथ न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो 50,000 जॉल है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें आइस की गिवन है 3,36,000। हमें मैथ्स फाइंड आउट करना है, तो HF की वैल्यू भी हमें गिवन थी, QF की भी, तो HF इज इक्वल टू डेल QF बाई M है। यहाँ से हमें M की वैल्यू करनी है और फाइंड आउट, तो डेल QF की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, HF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बोथ आर डिवाइडेड एंड वी गॉट 0.149 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना था। एज वी नो डैट 1 kg हैव 1000 ग्राम्स, वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 1000 ग्राम, सो हियर वी गॉट 149 ग्राम एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150 ग्राम। इस तरीके से हमारे पास 8.7 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कंप्लीट हो।
वी आर डिस्कसिंग द 8th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमें क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए जो कि मेल्ट करती है 100 ग्राम ऑफ आइस को एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 से 10 तक का टेम्परेचर जो है उसमें आइस किस तरीके से मेल्ट होती है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए। तो मैथ हमें 100 ग्राम गिवन है आइस की, उसको हमने 1000 में कन्वर्ट करा था। 1 ग्राम है 1/1000 kg, तो 0.1 kg आ गया। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होती है वो हमारे पास 2100 जूल पर kg पर केल्विन होती है। ये हमें यू शुड रिमेंबर दैट वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी यू शुड रिमेंबर दैट वैल्यू 4200 जूल पर kg पर केल्विन। HF जो है वो 3,36,000 जूल पर kg है। यू शुड रिमेंबर दैट आल्सो वैल्यू। लेटेंट हीट ऑफ आइस हमें यानी Q की वैल्यू हमें चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये कहा कि -10 से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट है वो क्या होगी। तो हमारे पास टेम्परेचर जब -10 था उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, 263 केल्विन आ गया। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1 किया तो 10 केल्विन आ गया। Q1 की वैल्यू होती है MC1 del T। तो इसमें हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ हीट हमारे पास आ गई। सेकंड क्वांटिटी हमने कहा कि जब 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आइस थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वाटर में जब वो कन्वर्ट हुई है टेम्परेचर सेम क्वान्टिटी में है तो तब हीट क्या थी। तो वो डेल QF हमने निकाला MHF करके, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 33,600। ठीक है जी। अब आगे स्टेप 3 में हमें हीट रिक्वायर्ड थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 3 स्टेप बना लिए। एक हमने -10 से 0 लिया, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या टेम्परेचर था, और फिर 0 से 10 में लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 आ गया। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वो केल्विन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 283 आ गया। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास होता है 10 केल्विन आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ हीट MC2 del T आया। क्योंकि अब ये क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अब हम डालेंगे ना। पहले हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस डाली थी C1 की वैल्यू, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डालेंगे 4200 जूल पर kg कर केल्विन। इनको मल्टीप्लाई किया 4200 जूल आ गया। अब सारी क्वांटिटीज़ को ऐड किया तो ये आ गया 39,900 टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट हमारे पास आ गई। सो दैट वी आर रिक्वायर्ड 8 न्यूमेरिकल इज़ कम्प्लीटेड। नाउ वी आर सॉल्विंग द 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमें हीट रिक्वायर्ड है जो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही स्टीम में कन्वर्ट करेंगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें गिवन है। तो जो चीज़ें गिवन थी हमने लिख ली। मैथ्स हमें 100 ग्राम गिवन था, उसको kg में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 1000 करके 0.1 kg आ गया। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। HV जो है वो 2.26 × 10⁻6 जूल पर kg है जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो QV हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हीट जो रिक्वायर्ड है M del HV इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 10th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 8। इसमें हमें टेम्परेचर ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद 500 ग्राम पानी में से कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम भाप गुजारी है। देखिए ना, पानी पहले था, उसकी क्वांटिटी 500 ग्राम थी और टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब उसको हमने गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भाप बनना शुरू करता है तो वो 5 ग्राम हो गई ना उसकी क्वांटिटी। तो पानी का टेम्परेचर हमने मालूम करना है और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारे पास है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। अगर नहीं भी गिवन होगी तो यू शुड रिमेंबर दैट वैल्यू। और पानी की जो एवोपरेशन की मगफिरत यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है वो 2.26 × 10⁻6 जूल पर kg है। खैर पहले हमें मैसेज गिवन थी, हमने मैसेज लिखी, ग्राम्स में थी, वी विल कन्वर्ट इट इन kgs। 500 ग्राम है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, kg में चला जाएगा 0.5 kg। और टेम्परेचर जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और सेकंड टेम्परेचर क्या था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और तब क्वांटिटी क्या थी 5 ग्राम। 5 ग्राम को भी हमने डिवाइड किया 1000 से 0.005 kg आ गया। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन थी, डिफरेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें गिवन थी, वो हमने लिख ली। अब हमें क्योंकि टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर में देखें 3 तरह की सिचुएशन हमारे पास आ रही हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब भाप को कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में तब्दील करने के लिए जो हरारत खारिज हुई है, जो क्वांटिटी बाहर निकली है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी हीट की क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट हमने फाइंड आउट करनी है। वो हमने कहा कि M2HV होती है, यानी जो मैस था उसका, भाप का, स्टीम का, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर से। तो ये हमारे पास आ गया 11,300 जूल। अब दूसरी जो थी कि जब भाप में से भाप मतलब 0.005 kg था ना, तो उसमें से जब हमारे पास निकली है पानी से खारिज शुदा जो हरारत है वाटर से, उस kg पे, उस मैस पे जो पानी के अंदर से हरारत खारिज हुई है वो क्या है। ठीक है, तो वो del Q2 थी।
और इसमें हमने कहा M2C डेल्टी है। मैथ्स जो है वो हमने उसका स्टीम वाले का मैथ्स लिया है, सेकंड मैथ्स जो उसमें दिया हुआ था उसने वाटर का। और C हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और टेम्परेचर में हमने चेंज इन टेम्परेचर में ये किया कि 100 माइनस टेम्परेचर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो भाप बनना शुरू होता है। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता कि वो उस टाइम मतलब उसमें से जब वाटर में से निकली है तो उसका इनिशियल टेम्परेचर हमने कह दिया T, क्योंकि टेम्परेचर ही हमने फाइंड आउट करना है कि कितना टेम्परेचर पे वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका था, इतने ग्राम रह चुकी थी ना 500 ग्राम। तो वो तो हमने बताया है कुछ, तो हमें बाकी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, टोटल टेम्परेचर, तो हमने इसको कह दिया T है। अब हमने 21 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 21 आया, 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 को T से मल्टीप्लाई किया तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास बन गई 2100 माइनस 21T। अब जो एब्जॉर्ब हुई है उसमें हीट, अब देखें ना, जब पानी था 0.5 ग्राम है, पहले 500 ग्राम का था, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो भाप बनेगी ना। तो इस वजह से वो जो जज़ब शुदा हरारत है वो क्या बनेगी, वो ΔQ3 है, M1C डेल्टी। तो मैथ्स जो था वो 0.5 kg था वाटर का, और स्पेसिफिक हीट तो वाटर की 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, एंड साथ T-10 आ गया, ठीक है। T2 माइनस T1 होता है, तो हमने सेकंड टेम्परेचर T कह दिया, और T1 इनिशियल टेम्परेचर उसका 10 था ना, तो हमें फाइनल टेम्परेचर तो उसका नहीं पता था, फाइनल टेम्परेचर हमने T ले लिया। मल्टीप्लाई करेंगे हम 4200 और 0.5 को 2100 आ गया, इसको T से मल्टीप्लाई किया 2100 T माइनस 21000 आ गया। अभी हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हीट की आ गई हैं। अब हमने ये किया कि जो खारिज शुदा हरारत थी उसको जज़ब शुदा हरारत में मतलब इक्वल कर दिया। अब कब हुई, जब वो भाप बन रही थी, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकेंड केस हमने इसमें, अब हमारे पास ये थे ना, जब जज़ब शुदा हरारत वो थी जब पानी था, पानी अभी हरारत नहीं बना था, वो वाली जो हीट थी वो ΔQ3 थी, वो इक्वल हो गई खारिज शुदा हरारत में जब वो भाप बन चुका है। तो उसमें से हीट कितनी निकल रही है, वो ΔQ1 और ΔQ2 था, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमने ऐड किया और ΔQ3 की ये वैल्यू है। अब ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस होगा, और ये 21T जो माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हुआ। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 2121T, और इन सबको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 34,400 आ गया, ठीक है जी। अब ये 21 जो है इसको दूसरे साइड पे डिवाइड किया तो 16.21 हमारे पास टेम्परेचर आया। टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड हियर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें से हमने डिग्री सेंटीग्रेड का यूनिट साथ शामिल कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास 8.10 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है।